बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज की वीडियो लेक्चर 5 है हमारा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड साइकोलॉजिस्ट कम सोशल केस वर्कर जॉब 2021 के सिलसिले में, और सेक्शन 19 टू 30 हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि रेस्क्यू, केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन एट रिस्क के बारे में होगा। तो केपीके प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 कंटिन्यू है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने ज्वाइन अभी तक नहीं किया तो वो ज्वाइन लाजमी करें, वहाँ पर हमारे साथ डिस्कशन आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बराए मेहरबानी कर दें अगर अभी तक नहीं किया हुआ। आसान तरीका है, नीचे रेड कलर का बटन है, बस वो दबाना है और आपको तमाम वीडियोस हमारी मिलने लग जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो जी 19 सेक्शन हमसे क्या कहता है, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले क्या कैसे होगी, सबसे पहले उसकी एज पता होनी चाहिए बच्चे की। तो बच्चे की एज जो है वो कम से कम 18 साल से कम होनी चाहिए। तो उसी बच्चे को जो है वो इस एक्ट के तहत जो है वो उसको चाइल्ड एट रिस्क कंसीडर किया जाएगा। अगर उसकी कार्रवाई के दौरान 18 साल उम्र ज़्यादा हो जाती है तो इस पे कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस कार्रवाई के स्टार्ट होने से पहले उस बच्चे की जो है उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर उस बच्चे की एज के ऊपर डिस्प्यूट आ रहा है, यानी कि झगड़ा है या मुखालफत हो रही है कि भाई सही नहीं पता कि एज बच्चे की क्या है, तो उस सिलसिले में कोर्ट जो है वो पहली इंस्टेंस बेस पे ही बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराएगी, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट उस खास ज़िले का जो है एक एमएस होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक खास ज़िले का होता है, तो वो उस ज़िले का जो एमएस होगा वो उसकी एज को डिटरमाइन करेगा, और वो जो डिटरमाइन करेगा एज, वही उसकी एज फाइनल होगी। दूसरा है जी रेस्क्यू ऑफ चिल्ड्रन, उस बच्चे को रेस्क्यू करना। रेस्क्यू किस तरह किया जाएगा, रेस्क्यू करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, यानी कि आप जब बन जाएंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, आपको जो इन्फॉर्मेशन आएगी या कोई शिकायत आएगी उस पर आप फौरन एक्शन लेंगे और बच्चे को अपनी कस्टडी के अंदर लेंगे, और कस्टडी के अंदर लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश हो जाएंगे, और अदालत में पेश होकर कहेंगे कि भाई ये बच्चा चाइल्ड एट रिस्क पे है। अगर आपने बच्चे को अपनी कस्टडी में लिया है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई हमने नहीं देना, तो आप सिर्फ बच्चे को ले आए। अगर उसके पेरेंट्स जिंदा हैं, उसकी प्रोटेक्शन में सही है, आप समझते हैं कि बच्चा उसकी पेरेंट्स की प्रोटेक्शन में ठीक रहेगा, तो बच्चे को लाने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपनी कस्टडी में लें। आप पेरेंट्स की जिम्मे करके आप रिपोर्ट पेश करेंगे कोर्ट में कि फलां बच्चे के साथ ये बात हुई है, तो इसका केस चलाएं। फिलहाल बच्चा जो है वो कहाँ पे है, पेरेंट्स के पास ही है। इन दो चीज़ों में रेस्क्यू नहीं किया जाएगा और अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। वो दो बातें कौन सी बातें हैं जिनमें बच्चे को जो है वो चाइल्ड एट रिस्क में हमने 11 बातें पढ़ी थी, मेरे ख्याल से 11 या 15 थी, तो जो चैप्टर डेफिनेशन वाला चैप्टर था तो उसके अंदर वो लिखी थी, वो सारी की सारी इसमें लागू होती हैं सिवाय दो बातों के। ठीक है जी, दो बातें कौन सी हैं। अगर तो बच्चा भीख मांग रहा है तो उसको फौरन कोर्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको कस्टडी में लें या उसके बारे में जो दूसरे भी तरीक़ेकार हैं वो चलेंगे। या ऐसा बच्चा जिसके वालिदैन ने कोई गुनाह सरजद किया, यानी वालिदैन ने कोई जुर्म सरजद किया और बच्चा अकेला हो गया, तो उस बच्चे को भी कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है, यानी वो तो कसूरवार नहीं है, ठीक है, तो उसको तो कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। तो इन दो वजूहात में आप कोर्ट में नहीं लेके आएंगे। अगर कोई मसला है सीरियस, जो बाकी हमने रिस्क चाइल्ड एट रिस्क में पढ़े थे, उसमें आप बच्चे को जो है वो कोर्ट में 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होगा। अच्छा, फिर जी 21 सेक्शन क्या कहता है कि बच्चा अगर उसका केस चलना शुरू हो गया, बच्चे के जो भी बच्चे के साथ ज्यादती हुई है या बच्चे के साथ कोई भी किस्म का जो है खिलाफ वर्जी हो रही है कानून की, तो उस सिलसिले में कोर्ट जो है ये ऑर्डर दे सकता है कि बच्चे को जो है वो पेश किया जाए हमारे सामने। तो इसमें जो बच्चा है उसको उसके पेरेंट्स को कहा जाएगा, शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा कि वो आएँ और बच्चे को जो है वो हमारे सामने पेश करें और बताएं कि क्यों इस बच्चे को जो है वो चाइल्ड एट रिस्क ना समझा जाए, और अगर लगे कि बच्चा जो है वो मुनासिब नहीं है अपने वालिदैन के पास सही, तो उसको एडमिट कर दिया जाएगा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के अंदर, या बच्चे से माँ बाप से ये श्योरिटी मांगी जाएगी कि वो इस बच्चे की सेफ्टी रखेंगे, और अगर रखेंगे तो फिर प्रोटेक्शन माँ बाप को भी दी जा सकती है दोबारा। ठीक है, अगर अपीयर होने के बाद कोर्ट में बच्चा जब अपीयर होता है और उसमें आगे पता लगता है कि अगर बच्चा जो है वो अपीयर नहीं होता और वो जुरिस्डिक्शन से बाहर होता है,
तो फिर जो ये कोर्ट है वो सर्च वारंट का ऑर्डर दे सकती है कि बच्चे को जो है फौरन से फौरन सर्च करके जो है प्रोड्यूस किया जाए हमारे सामने, और उसको फौरन जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन के अंदर डाल दिया जाए। यानी कि अगर कोई बच्चा नहीं पेश हुआ अदालत के सामने और उसको बुलाया गया था, तो फिर सर्च वारंट के जरिए उस बच्चे को जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा और उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में इंस्टीट्यूशन में डाल दिया जाएगा। 22 सेक्शन क्या कहता है? एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन प्रोड्यूसिंग और रिपोर्टिंग। जो बंदा आपको रिपोर्ट दे रहा है उसकी एग्जामिनेशन करनी है, बच्चे की नहीं, अब बंदे की हो रही है। जो बंदा बच्चे को ला रहा है या जो बच्चे के साथ मुंसलिक है, उस बंदे की एग्जामिनेशन करनी है कि वो बंदा जो भी बात आपको बता रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, उस बंदे से ओथ लेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, उससे तफ्तीश करेंगे पूरी, और अपना जितना भी है चाइल्ड एट रिस्क का रिकॉर्ड जो है वो उसके सामने लेके आएंगे और चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको जो है, या बच्चा अगर रिस्क पे होगा तो उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के इंस्टीट्यूशन में डाल देंगे। और अगर फिक्स डेट के ऊपर बच्चे को भी प्रोड्यूस किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी और उसको कहा जाएगा, जिस बंदे ने उसको खिलाफ बात की या उसके हक में बात की है उसको उसकी सुनवाई के लिए उसको भी बुलाया जाएगा, और रिकॉर्ड्स वगैरह एविडेंस वगैरह इकट्ठे किए जाएंगे, और जो भी आगे होगी उसकी कार्रवाई चलेगी, और बच्चा को अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन में ही रहने दिया जाएगा, उसको बाहर वहां से नहीं निकाला जाएगा। दूसरा जी, रिपोर्ट्स टू बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। जितनी भी ये बातें होंगी, कार्रवाई होगी, इसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी उसको रखा जाएगा मख्फी, यानी कि कॉन्फिडेंशियल। यानी कॉन्फिडेंशियल का मतलब यह है कि उसको किसी भी अखबार वगैरह में पब्लिश वगैरह नहीं किया जाएगा, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। हाँ, जो उसके पेरेंट्स हैं, गार्डियन हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ उसकी रिपोर्ट्स को शेयर किया जा सकता है। फिर जी, पब्लिकेशन ऑफ नेम। किसी बच्चे का नाम जो है वो पब्लिश नहीं किया जाएगा न्यूज़पेपर में या टीवी में या किसी खबरों वगैरह के अंदर, या बच्चे का एड्रेस भी या बच्चे का स्कूल भी, किसी किस्म की चीज़ जो है वो नहीं की जाएगी। और उस बच्चे की ऐसी कोई भी खबर शाया नहीं की जाएगी जिससे बच्चे की शिनाख्त हो और उस बच्चे की जो है वो एक पब्लिक इमेज जो है वो ख़राब हो जाए, ना उसकी तस्वीर, ना उसकी कोई वीडियो वगैरह, ना उसका नाम। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा। ये सेक्शन 24 सख्ती से इस बात पे जोर दे रहा है कि बच्चे का नाम जो है वो जाहिर नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म से। अगर कोई बंदा ऐसा करता है, सॉरी, यहाँ पे एक बात है कि अगर कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिटन फॉर्म में अथॉरिटी को बताते हुए उसकी जो है ये और उसमें फ़ायदा बच्चे ही का हो तो फिर नाम जाहिर किया जा सकता है। ठीक है। और अगर कोई बंदा इसकी खिलाफ वर्जी करता है और नाम शाया करता है या उस बच्चे की तशहीर करता है कि इस बच्चे के साथ ये केस चल रहा है, तो उसको होगा 10,000 रुपये जुर्माना। 10,000 रुपये तक जुर्माना उस बंदे को होगा जिसने ये खबर चलाई होगी या नाम शाया किया होगा बच्चे का। ठीक है जी। 25 बात करता है इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है कि चाइल्ड जो बच्चा आया उसके सामने पेश किया गया है उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो और उसके लिए एक कार्रवाई की, अदालती कार्रवाई की ज़रूरत है, तो उस बच्चे को जो है एडमिट कर दिया जाएगा कहाँ पे? चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स में, या ऐसे बंदे के हवाले कर दिया जाएगा जो उसकी लुक आफ्टर यानी देखभाल अच्छे से कर सकता है। कब तक? 18 साल की उम्र तक, बच्चे की 18 साल की उम्र तक। ठीक है जी। अगर कोर्ट को कहीं भी लगता है कि ये बंदा जो है जो उसका ले रहा है, कस्टडी ले रहा है, वो सूटेबल तो है, तो उसको उसके साथ जो है एक बॉन्ड जो है वो अपना बताना पड़ेगा और एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मैं इसकी हिफाजत सही से करूँगा। अब कोर्ट जो है वो जिस बंदे के साथ वो कर रहा है, जिस बंदे के जिम्मे कर रहा है, उसको सबमिशन हुक्म देगा कि वो सबमिट करेगा रिपोर्ट्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कि बच्चा जो है वो सही आ रहा है, कि सही हमारे पास रह रहा है कि नहीं रह रहा। और वो किसके थ्रू देगा? कोर्ट को देगा। किसके थ्रू? चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बच्चे की कस्टडी आ गई है, मैं उसकी देखभाल सही रख रहा हूँ, तो मैं इसकी रिपोर्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को दूंगा और ऑफिसर जो है वो कोर्ट में जाके कहेगा कि ये भाई सही जा रहा है इसका साथ काम। ठीक है। दी कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग वक्तन फवक्तन जो है उस बच्चे की जांच पड़ताल करेगी और प्रोड्यूस के बच्चे को चाहेगी तो बुला भी लेगी कि बच्चा सही है कि नहीं है, और जब तक वो सेटिस्फाई कोर्ट खुद नहीं हो जाती। अगर कोई बंदा, ठीक है,
anytime interferes to the court information received from any source that there has been a breach। और अगर पता लगता है कि कोर्ट के हुक्म की पामाली हो रही है और कोई ब्रीच हो रहा है और सही चीज़ नहीं हो रही, चाहे वो बंदे की जिस बंदे के जिम्मे लगाया वो या चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन है, तो फिर जो है उससे उसके खिलाफ जो है उसकी इंक्वायरी की जाएगी और बच्चे को जो है कहीं सही जगह पे प्रोटेक्शन दी जाएगी। सेंडिंग ऑफ चाइल्ड एट रिस्क हैविंग प्लेस ऑफ रेजिडेंट आउट जुरिस्डिक्शन। अगर एक जिला है, फॉर एग्जांपल आपका एक जिला है लकी मरवत, वहां पर एक बच्चे के केस चल रहा है मगर उस बच्चे की असली रिहाइश जो है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, किसी और जगह कोहाट का है, तो इस मौके पर आप क्या कर सकते हैं, उस चाइल्ड एट रिस्क को जहाँ पे उसकी ऑर्डिनरी प्लेस है वहाँ पर रेजिडेंस नहीं है तो और वो की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता, तो कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है ऑर्डर कि इस बच्चे को जो है वो प्रोटेक्टिव केयर उसी ज़िले के अंदर दी जाए जब तक कि ये मसला हल नहीं हो जाता। और ये सारी की सारी बात है 26 के अंदर। 27 पॉइंट ये कहता है कि वारंट टू सर्च फॉर अ चाइल्ड एट रिस्क। तो अगर कोर्ट के पीयर के अंदर कोर्ट के सामने कोई इन्फॉर्मेशन आती है और जिसके अंदर ये बंदा इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई मैं उस बंदे की बच्चे की बड़े हक में और बड़ी उसकी इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ और उसके खिलाफ उसके साथ जुल्म हो रहा है बच्चे के साथ, तो बराए मेहरबानी जो है सर्च करने के लिए हमें जो है वो चांस दें, प्रोडक्शन दें बच्चे की। तो कोर्ट जो है वो वारंट इशू कर सकती है कि बच्चे को जल्द से जल्द प्रोड्यूस किया जाए। अब वारंट इशू किसने किया? कोर्ट ने, कि बच्चा जो है वो सामने पेश किया जाए। अब ऑफिसर जो हैं वो उस वारंट को लेंगे और पुलिस और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ जाकर उस पर्सन और उस बंदे जिस बंदे ने शिकायत की है उस बंदे को भी साथ लेकर वो उसको सर्च वारंट के जरिए उस बच्चे को सर्च करेंगे। और अगर जो है बच्चा लाया जाता है और और कोर्ट को लगता है कि बच्चे के साथ वाकई ज्यादती हो रही है और उसको प्रोटेक्शन चाहिए तो उसको फिर प्रोटेक्शन दी जाएगी। 28 कहता है कि पीरियड ऑफ प्रोटेक्टिव केयर, कब तक प्रोटेक्शन के अंदर रहेगा बच्चा? जब तक 18 साल का नहीं होता, चाहे वो कस्टडी में है किसी बंदे की या चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन के अंदर है, तो 18 साल तक बच्चे को जो है वो प्रोटेक्टिव केयर के अंदर रखा जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स, अगर कोई ऑर्डर होता है कि बच्चे को जो है वो एडमिशन ऑफ अ चाइल्ड एट रिस्क अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन में डाला जा रहा है तो बच्चे के वालिदैन के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी मेंटेनेंस के लिए, बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दें, ठीक है, सच रेट्स यानी पैसे दें, ठीक है। और पैसे किस लिहाज से दिए जाएंगे वो देखा जाएगा जो माँ बाप हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है। यानी अगर किसी बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में डाला जा रहा है और उसके माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप से खर्चा लिया जाएगा कि भाईजान बराए मेहरबानी बच्चों का खर्चा दें, और खर्चा कितना होगा उनकी कैपेसिटी के मुताबिक, कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स के मुताबिक। इन केस ऑफ नॉन कम्प्लीमेंट्स, अगर भी ये पेरेंट्स सही नहीं देते खर्चा, इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो अमाउंट उनकी किसी लैंड रेवेन्यू से हुकूमत जब्त करके जो है वो बच्चे की केयर के लिए इस्तेमाल करेगी। लास्ट पॉइंट है 30th, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस। इसके बारे में तफसील कोई नहीं लिखी हुई, इसके बारे में सिर्फ एक बात लिखी हुई कि जो फेडरल लॉ कहता है ना, जो वफाकी कानून कहता है, वो अब वल्ला जाना क्या कहता है, वल्लाहु आलम वो क्या कहता है, तो भाई ये जो है फेडरल लॉ के मुताबिक उसको कार्रवाई की जाएगी और उन बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चैनल को आपने यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। इस पर तस्वीर पे क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब बटन आ जाएगा। तमाम लेक्चर्स के लिए यहाँ पर क्लिक करें, नेक्स्ट लेक्चर के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।